बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगाम इस्लामाबाद से खबरें अच्छी नहीं आ रही। पिछले कुछ दिनों से इमरजेंसी के नाफिज होने की खबरें शहर इक़्तिदार में चल रही थी कि कुछ भी हो सकता है, इस्तीफे आ सकते हैं, अफला हो सकता है। तो अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यूं लग रहा है कि जैसे इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए पूरे का पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। और अब जनाब बड़े बड़े इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं, इस्तीफों की लाइनें लग चुकी हैं। अब किसका इस्तीफा आया है, उसके बाद क्या होगा और कौन कौन सी बड़ी ताकतवर शख्सियत जो हैं वो मैदान छोड़कर जो है वो जाने वाली हैं, वो मुस्ताफी होने वाली हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा क्योंकि ये खबरें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इस वक्त डिसाइसिव मोमेंट्स पर खड़ा हुआ है। और फिर दूसरी जानिब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुका है और बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान एक राब्ते की खबर सामने आई है और खुद अडियाला जेल से इस खबर को ब्रेक किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि ये खबर क्या है, कौन सी ऑफर इमरान खान साहब को दी गई, किसने कहां पर किसको बुलाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, दिलचस्प हाल है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरगाम खबरें बहुत ज्यादा है, वन बाय वन कोशिश करूंगा कि आप तक सारी खबरें रख दूं ताकि जो आज की डेवलपमेंट्स हैं हम उसको कवर कर सकें। सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो है उनको 9 मई के 12 मुकदमात में नामजद किया गया था, तोड़ फोड़ जलाओ घराव का केस था। तो पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम GIT उन्होंने मुतअद्दिद सवालात इमरान खान साहब से किए और इमरान खान साहब ने उन तमाम तर सवालात का जवाब जो है वो दे दिया है। और तफ्तीश का दूसरा ओवर जो है या दूसरा दौर आप उसको कहें तो कल सुबह वो होने का इम्कान है। राय के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की कायम करदा GIT टीम कन्वीनर की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची और टीम ने 9 मई को तोड़ फोड़ जलाओ घिराव के हवाले से मुख्तलिफ थानों में दर्ज 12 मुकदमात पे इमरान खान साहब से तहकीकात की हैं। और तफ्तीशी अफसरान ने जो तहरीरी तौर पर इमरान खान साहब को सवालात दिए, इमरान खान साहब ने दौरान तफ्तीश उन तमाम तर सवालात का जवाब दिया और ये तहकीकाती टीम जो है वो फिर अपनी तहकीकात करके अडियाला जेल से रवाना हो गई है। और फिर दूसरी जानिब फौजी अदालतों का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उमर अता बंदयाल साहब का केस था उसको उड़ा के रख दिया और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट जो है वो सामने आ चुका है। और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि रियासत के तीनों सतूनों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए और अदलिया की आजादी के लिए जरूरी है कि वो एग्जेक्टिव के जेरे असर ना हो। ये चीफ जस्टिस कासी फाइल ईसा साहब को बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जनाब आप एग्जीक्यूटिव के जेरे असर काम ना करें, आप जनाब अपनी अदलिया की आजादी का और उसकी साख को बहाल करें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमात का ट्रायल आम फौजदारी अदालतों में ही होता है और 9 मई की गिरफ्तार 103 मुलजिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात जो है वो नहीं लगाई गई हैं। जिससे आयशा मलिक ने मजीद कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात ना होने के बावजूद मुलजिमान को अस्करी हुकाम की हवालगी की दरख्वास्त दी गई और मुतलका मजिस्ट्रेट को मुलजिमान की हवालगी से हवाले से माफी फैसला देना चाहिए था। और जस्टिस आयशा मलिक अटॉर्नी जनरल ने इन ममालिक की मिसालें दी जहां सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होता है। जमहूरियत और आजादी की खातिर बेहतर होता कि अटॉर्नी जनरल उन ममालिक में मिसाल देते जहां ऐसा नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि 9 मई के मुलजिमान आम शहरी हैं और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि 9 मई के बेशतर मुलजिमान जो हैं वो जनाब बरी हो जाएंगे। तो लिहाजा ये सारी चीजें आपके सामने है। तो ये एक बड़ा इजाफी नोट है जिस आयशा मलिक का जिसने धब्बरदूस करके रख दिया है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। हमाद अजहर साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, चौधरी परवेज इलाही साहब और उनकी जो पूरा खानदान है वो इस इलेक्शन से आउट हो चुका है। तो इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर करने के हवाले से जिनकी लीगल टीम है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की लार्जर बेंच से रुजू करने का फैसला कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी मुकम्मल है और इमरान खान से जरूरी दस्तावेजात पर दस्तखत जो हैं वो भी ले लिए गए हैं। अपीलों की दस्तावेजात से मुतल्लिक इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। इमरान खान ने NA 89 मियांवाली और NA 122 लाहौर से कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी और उन अपीलों को जनाब लाहौर हाई कोर्ट और पिंडी बेंच ने दोनों अपीलें इमरान खान साहब की खारिज कर दी थी। अब ये मामला लार्जर बेंच के पास जाएगा। और फिर दूसरी जानिब डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान है, उनके बेटे समेत तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार जो हैं उनके आज इलेक्शन लड़ने के लिए उनको अहल करार दे दिया है। दुनिया के सामने तमाशा लगा रहे हैं किस तरह इलेक्शन करवा रहे हैं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की जो आज उन्होंने समाअत की है उन्होंने कहा कि आप दुनिया के सामने तमाशा लगा रहे हैं
जिस हालात में हम इलेक्शंस करवा रहे हैं ये मजाक है। तो ये चीजें आपके सामने हैं कि जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके अपने बेटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनाब आपके सामने हैं। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है और बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद धड़ाधड़ खबरें सामने। सबसे पहले मैं वो एक तफसीलात रख सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब बल्ले का निशान वापस मिल गया तो एक पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ेगी और इनका वोट डिस्पर्स नहीं होगा। जिस तरह से आजाद उम्मीदवार आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान ना होता तो आजाद उम्मीदवार इनके खिलाड़ी खड़े होते तो वोट डिस्पर्स होता, कंफ्यूजन का वोट जो है वो डिवाइड होता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इलेक्शन से आउट करते थे। तो आज पेशावर हाईकोर्ट जो है उन्होंने ये फैसला दिया है और पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया है। 15 मिनट के अंदर अंदर वेबसाइट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात दिखाने का भी हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। तो जस्टिस इजाज अनवर, जस्टिस अरशद अली ने केस की समाअत की और इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन समेत 15 फ्रीकैम थे, जिनमें अकबर एस बाबर, राजा ताहिर नवाज, नूरीन फारूक और दीगर शामिल हैं। तो लिहाजा ये चीजें आपके सामने है कि इस पर दलाइल होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने जिस तरह से इस केस को डिफेंड करने में नाकाम हुए, तो उनके पास इख्तियार मौजूद नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास कि वो किसी भी पार्टी को इलेक्शंस करीब जो इनका बल्ले का निशान वापस ले ले और उनके इंतखाबात को कलअदम करार दे दे। तो लिहाजा आज पेशावर हाईकोर्ट के 2 फाजिल जजेस ने इस फैसले को उड़ा के रख दिया है। फिर दूसरी जानिब अकबर एस बाबर, जिन्होंने पहले इस फैसले को चैलेंज किया था, उन्होंने दोबारा से पेशावर हाईकोर्ट का इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने हमें सुने बगैर केस का फैसला दिया है। और फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। बैरिस्टर अली जफर साहब उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट से के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता और हम पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अदालती फैसले के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किया जा चुका है और चेयरमैनशिप भी बहाल हो गई है और अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल चुका है और अब हमें जीत से कोई नहीं रोक सकता। तो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। और फिर कामरान खान साहब जो कि ताकतवरों के बड़े करीब हैं, उन्होंने इस फैसले को खुशाइंद करार दिया। बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उससे 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पा चुके हैं। इंतखाबी निशान जो है उनको वापस मिल चुका है। तो लिहाजा इससे जो है वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसकी साख जो है वो बहाल हो रही है। तो ये खुश आइंद फैसला है। तो ये जनाब आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज अच्छा दिन है। वो कानूनी महाज पर जंग लड़ रहे हैं और आखिरी हद तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वो लड़ाई को, इस मैदान को खाली जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। तो इस सबके अंदर अब इस्लामाबाद से इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं, इलेक्शंस मुलतवी करने की खबरें हैं। अब होने क्या जा रहा है, कुछ नया प्लान जो है वो सब सामने आया। ये नया प्लान क्या आपके सामने मैं रख देता हूं कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिला है, तो वैसे आज एक बहुत बड़ा इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है। जिससे मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो आज अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। इन पर बड़ा दबाव था कि जब ये फौजी अदालतों का मामला था, इन्होंने केस सुनाया और फौजी अदालतों को जो है उड़ा के रख दिया था। तो उसके बाद इनको ये जो है वो दबाव डाला जा रहा था कि मुस्ताफी हो जाए वरना आपको जबरदस्त कर दिया जाएगा। और कोई ये बयानियां बना रहा है कि इन्होंने अपनी मराहत और पेंशन को बचाने के लिए और कार्रवाई से बचने के लिए जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए हैं। तो आज एक बहुत बड़े जज जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर घर चले जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया, बल्कि ये इस्तीफा नहीं है, अब बहुत बड़े इस्तीफे आने जा रहे हैं। एक और जज का, चीफ जस्टिस साहब के अलावा एक और जस्टिस का इस्तीफा भी सामने आ सकता है। वो कौन से जस्टिस है वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं खबर, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी मुस्ताफी होने की खबरें हैं। जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन के वो मुस्ताफी हो चुके हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी किसी भी वक्त मुस्ताफी हो सकते हैं। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने की भी खबरें हैं। तो लिहाजा इलेक्शन 95% इलेक्शन पाकिस्तान में मुलतवी होते हुए जनाब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जनाब आपको जो खबर देना चाहता हूं कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के बाद अगला नंबर जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन का है। ये आने वाले चीफ जस्टिस में है और इन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए एडी चोटी का जोर जो है वो लगाया जाएगा। ये समर अब्बास सहाफी हैं न्यूज़ के, उन्होंने भी इस खबर को ब्रेक किया है। तो लिहाजा जस्टिस एजाजुल एहसन जो सीनियर तरीन जज हैं तो वो अगले इस चीफ जस्टिस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए जनाब वो अब इनको भी घर
म्यांमार भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में रेड जोन से कुछ बड़े इस्तीफे की खबरें हैं। साबिर शाकिर साहब ने कहा है कि रेड जोन से इस वक्त बड़े इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। तो लिहाजा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में इस वक्त खतरनाक जो है वो खेल शुरू हो चुका है, इस्तीफों की लाइनें लग रही हैं और इस्लामाबाद के अंदर हालात इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उस सब के बाद ये इस्तीफों की खबरें हैं, बहुत बड़े इस्तीफे आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद जो है वो एक हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है इमरान खान और आर्मी चीफ के हवाले से। एक बहुत बड़ी खबर है वो जनाब मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं कि क्या राब्ता है, इमरान खान को क्या ऑफर दी गई, उस पर खान साहब का क्या जवाब था। अडियाला जेल में आज इमरान खान साहब ने कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले जनरल आसिम मलिक साहब के हवाले से कामरान खान जो है सहाफी हैं, ये बड़े करीब है ताकतवरों के, इन्होंने एक ट्वीट किया, इन्होंने जनाब एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि डर है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का तूफान आर्मी चीफ की लीडरशिप में मुआशी बेहतरी की जारी के सफर को भागकर ही ना ले जाए। यानी कि खौफ ये पाया जा रहा है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है। अगर इनको मैदान में उतरने दिया तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी और ये हालात सबके हाथ से निकल जाएंगे। बजाय इसके के हालात सबके हाथ से निकले तो इलेक्शंस ना करवाए जाए, मुल्क में मुआशी इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाए। और मुआशी इमरजेंसी इस वजह से लगाई जाए कि पाकिस्तान में मुआशी जो हालात हैं उसको बेहतर किया जाए। तो ये कामरान खान साहब की जो ट्वीट है उसको आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें, आपको इससे अंदाजा हो जाता है कि कुछ आने वाले दिनों में जो है वो कुछ बड़ा हो सकता है। तो ये एक बड़ा अनहोनी भी कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। तो लिहाजा आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, जेल से उन्होंने एक पैगाम दिया है। पैगाम ये है कि मुझे अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने बुलाया, यानी कि इमरान खान की और जनरल बाजवा साहब की उस वक्त आर्मी चीफ की मुलाकात हुई और जनरल बाजवा साहब ने ऑफर दी इमरान खान के बकौल के रिजीम चेंज के खिलाफ आप अपना एहतजाज बंद कर दें, आपको 2 तिहाई अक्सरियत दे देंगे। यानी कि इमरान खान साहब को उस वक्त ये ऑफर दी गई थी, खान साहब ने ऑफर लेने से इनकार कर दिया था। परवेज खटक साहब ने भी इस हवाले से कहा था कि इमरान खान साहब को 3 बार इलेक्शन मिलने की बात हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपने बयानिया से पीछे नहीं हटूंगा, हम अपने जमीन का सौदा नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं लिए और फिर 2 तिहाई भी मिल रही थी, उन्होंने 2 तिहाई क्यों नहीं ली, ये डील करने का मौका था। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त डील करके बंद दरवाजों के जरिए, चोर दरवाजों के जरिए इक़्तिदार लेने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपनी आवाम के सर पर रहना चाहते हैं। तो ये एक खुश आइंद खबर है। तो ये जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब के हवाले से खबर थी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।